मंजिलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती वस्सवाबी वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बअदहू वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहली सुन्नतिही अजमाईन खुसूसन अला अबी हनीफता व अहमद रज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख़्तसर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक मोहब्बत से कोई जुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इस्लाम की सदाकत खुतबों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना जोरे बयां हमारा। और इन जुल्मतों से कह दो कहीं और जा बसें अब, इन जुल्मतों से कह दो कहीं और जा बसें अब, कि शेर बन चुका है हर हर सुन्नी जवां हमारा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह जल्ला व औला व आज़म व अकबर की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात शहनशाह आदम व बनी आदम दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर हदिया दरूद सलाम पेश करने के बाद निहायत ही मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम एहतशाम मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम की ज़ाते व बरक़ात पर हदिया दरूद सलाम पेश करने के बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, जिनसे कुतुब अहदीस मालामाल हैं। हसूल बरकत और नज़ूल रहमत के लिए दरूद पाक की एक फ़ज़ीलत आपकी गुज़ार करता हूँ। चनाचे हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इस रवायत को ख़साइसुल कुबरा में नकल फरमाते हैं। सहाबी रसूल हज़रत उबाद बिन अब्दुस समद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आप मेहमान बनकर आए खादमे दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुजूर।
जब हजरत उबाद बिन अब्दुल समाद हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ आए, दोनों सहाबी रसूल थे। हजरत अनस बिन मालिक ने अपनी लोंडी को हुक्म दिया कि दस्तरखान बिछाओ और खाना लगाओ, मेहमान आए हैं, इनकी मेहमान नवाजी की जाए। दस्तरखान लग गया, खाना भी लग गया। दोनों सहाबा इकराम रिदवान ने बैठकर खाना तनावुल फरमाया। खाना खा चुकने के बाद हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी लोंडी को हुक्म दिया कि जरा एक खास रुमाल तो लेकर आओ। वो एक रुमाल लेकर आई। उस रुमाल को धोने की हाजत थी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बजाय इसके कि आप ये फरमाते कि इसको पानी के साथ धो कर लाओ, आप फरमाते हैं कि ए लोंडी ऐसा करो, तंदूर के अंदर आग जलाओ, जब तंदूर पूरा दहक जाए उसके अंदर इस रुमाल को डाल दो। हजरत उबाद बिन अब्दुल समाद कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान भी था, मुताज्जिब भी हुआ। अगर रुमाल को धोना है तो पानी के साथ धोया जाएगा, रुमाल को आग में क्यों डाला जा रहा है? आप फरमाते हैं आग में हजरत अनस बिन मालिक ने रुमाल को डलवा दिया। मैंने हैरान होकर पूछा है कि अनस बात यह है, हर चीज का कोई ना कोई खासा होता है और आग का खासा ये है इसके अंदर जिस चीज को भी डाला जाए ये उसको जलाकर राख बना देती है। अनस अगर रुमाल को धोने ही था तो पानी के साथ धोया जाए, रुमाल को आग में क्यों डाला गया है? ये तो जल जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जरा ठहर जाएं, तवज्जो इसी तंदूर की तरफ रखे, होता क्या है? हजरत अनस बिन मालिक, आपने इतना कहा ना, हजरत उबाद की निगाहें तंदूर पर लगी हैं। आप फरमाते मैं देखता रहा कि तंदूर से अभी ये रुमाल जल जाएगा। आप फरमाते हैं देखते ही देखते बजाय जल जाने के वो रुमाल सुथरा होकर आग से बाहर आ जाता है। अल्लाह के मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। बजाय जल जाने के रुमाल सुथरा होकर आग से बाहर। हजरत उबाद कहते हैं अनस मामला समझ में नहीं आया, रुमाल जल जाना चाहिए, रुमाल जला क्यों नहीं? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उबाद बात यह है, दुनिया की आग आखिरत की आग से 70 गुना, आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना तेज है। फरमाया दुनिया की आग तो क्या, रब्बे काबा की कसम है, इस रुमाल को आखिरत की आग भी छू नहीं सकती। हजरत उबाद कहते हैं वजह क्या है? आप फरमाते हैं वजह ये है, ये रुमाल कोई आम रुमाल नहीं है, ये रुमाल वो रुमाल है जिसके साथ हमारे मुस्तफा का वो चेहरा मस हुआ है, जिसकी कसमें रब कुरान में याद करता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिसकी कसमें रब कुरान में याद करता है, उस चेहरे के साथ ये रुमाल मस है। फरमाया इसको दुनिया की आग तो का, आखिरत की आग नहीं छू सकती है। इसके साथ मोहम्मद अरबी का चेहरा मुबारक मस हुआ है, जिस चेहरे को देखने से आम बंदा अबीयत का मर्तबा पाता है। इसके साथ वो चेहरा मस हुआ है। फरमाया इसके साथ हुजूर का चेहरा मसहुबा है। इसको दुनिया की आग तो क्या, आखिरत की आग भी छू सकती नहीं। पता चला जो नबियों के जिस्मों के साथ, जो वलियों के जिस्मों के साथ चीज छू जाती है वो मुबारक हो जाती है, वो बरकत वाली हो जाती है, वो शिफाएं देती है। कुरान पढ़ो, तबर्रुकात के अंदर शिफा है या कोई ना। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप हजरत यूसुफ की जुदाई में रोते रहे, इस कदर रोते हैं आंखों की बीनाई चली जाती है, आंखों से नबीना हो जाते हैं। इनके जब बेटे दीगर बेटे मिस्र के अंदर
कर कनान से पहुंचते हैं, मिस्र में पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान गए, आपने भी भाइयों को पहचान लिया, कहा किसी को बताना नहीं, ऐसा करना घर वापस चले जाओ। बाप के बारे में भी बताया, उनकी आंखों की बीनाई चली गई है, वो तो नबीना हो गए, तुम्हारी याद में रो रो के आंखें चली गई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कुरान कहता है, आप फरमाते हैं इज़हबू बि कमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा, फरमाया ये मेरा कुर्ता ले जाओ, ये मेरा पिराहन ले जाओ, जाकर मेरे बाप के चेहरे पर डालते जाना, आप उनको आंखें वापस अता फरमाता चला जाए। आंखें वापस आ जाएगी, बिनाई पलट आएगी, बिनाई वापस आएगी। जब कुर्ता लेकर मिस्र से भाई चलते हैं, रब ने नबी को कैसी ताकतें अता की हैं, कैसी कुव्वतें अता की हैं, कैसे मौजज़ात अता किए हैं। इधर मिस्र से हजरत यूसुफ का कुर्ता चलता है, कनान के अंदर हजरत याकूब कहते हैं मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आती है, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आती है, ये सूंघने की हिस्स है, ये नबी की पावर है। जब कुर्ता आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, भाई लेकर आते हैं, दिया, कुरान कहता है जब कुर्ता दिया जाता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर लगाया, इज़हबू बि कमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। जब कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत याकूब की आंखों पर लगाया जाता है, मेरा बिनाई वापस अता फरमा देता। और ये हजरत यूसुफ है, मुस्तफा के भी तबर्रुकात हैं। एक जुब्बा था सरकार का, हदीस बुखारी है, मुस्तफा का एक जुब्बा था जो रसूलुल्लाह के विसाल ज़ाहिरी के बाद हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास आ जाता है। फिर हजरत आयशा सिद्दीका जब विसाल होता है तो ये जुब्बा हजरत अस्मा के पास आता है। हजरत अस्मा कहती है जब रसूलुल्लाह का जुब्बा मुबारक मेरे पास आता है, मैंने कहा क्यों ना हो, इससे बरकतें ली जाए, इससे तबर्रुक हासिल किया जाए, इससे बरकतें समेटी जाए। कोई मरीज होता वो मेरे दरवाजे पर आ जाता, कोई बीमार होता, किसी तरह का बीमार है, मेरे दरवाजे पर आता, आकर कहता मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा दीजिए, हुजूर के जुब्बे का सदका मुझे शिफा दीजिए। हजरत अस्मा क्या करती, एक ट्रे लेती, एक तश्त लेती, उसके अंदर हुजूर का जुब्बा रखती, उसमें पानी डालती, जुब्बे को भिगोकर निकाल लेती, वही जुब्बे का मुबारक पानी बीमार को पिलाती जाती, रब शिफाएं अता फरमा देता। अब उलमा इसी हदीस पाक से इस्तेमाल करते हैं कि जब रुमाल हुजूर के चेहरे के साथ मस हुआ वो जलेगा नहीं, वो जला नहीं। उलमा फरमाते हैं मुस्तफा के उम्मती का भी यही हाल है, जो चलते फिरते मुस्तफा की ज़ाते पाक पर हदिया दुरूद सलाम पढ़ता रहता है। फरमाया जब मरेगा कब्र में पहुंचे, फरमाया क़यामत तक अल्लाह जिस्म को सलामती अता करेगा, दुरूद पढ़ने का सदका जिस्म में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। खैर कहता है खुशकशाहों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं, और पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। इस मोहब्बत और नजरिए के साथ कि हुजूर सुनते भी हैं और जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। एक दफा मोहब्बत और बरकत के साथ बरकत हासिल करने के लिए एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम पैरस्लाम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माशाअल्लाह आज इस बज़म की ज़ीनत बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े कुरा हजरात, और सबसे बेहतरीन ये कि इस बज़म के अंदर आले नबी औलादे नबी भी तशरीफ फरमा है। चमकते चेहरे हुजूर की आल के बताते हैं ये महफिल इंशाअल्लाह हुजूर के बारगाह में भरपूर कबूल हो जाएगी। किसी तारुफ की मोहताज हस्तियां नहीं जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, आले नबी हैं, औलादे अली हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से, और रब ने जिनकी पाकी का ऐलान फरमाया है, रब ने जिनकी पाकी का ऐलान फरमाया
वो अहबाब स्टेज की जीनत हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमेशा अहले सुन्नत पर दराज फरमाए, इनको लंबी उम्र खिजरी अता फरमाए, दीन मतीन का काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं के कदमों पर हाथ रखकर सबक सुनाने की कोशिश करूंगा। 11 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान खत्म हो जाएगा, तकरीबन आधा घंटा बाकी है। अल्लाह का कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों के बाप नहीं है, लेकिन रब ने उनको अपना रसूल और तमाम नबियों पर मोहर लगाने वाला बनाया है। हुजूर आखिरी नबी बनकर आए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ में फरमाते हैं, जैसे रब को रब मानना फर्ज़े ऐन है, ऐसे हमारे आका मौला को नबी मानना और आखिरी नबी मानना भी फर्ज़े ऐन है। आखिरी नबी मानना भी फर्ज़ है। जो अल्लाह की तौहीद को मानता हो, नबी इस्लाम की नबूवत को भी माने, लेकिन हुजूर के आखिरी नबी होने पर ईमान ना रखता हो, इस आयत करीमा से, इस नस्से कतई की से वो बंदा बिल्कुल दारे इस्लाम से खारिज और काफिर है, बिल्कुल दारे इस्लाम से खारिज। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें आसान पैराए में खत्म नबूवत का मतलब समझाया। बड़ी प्यारी सी मिसाल देकर, बुखारी में भी रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी है, इब्ने माजा में भी है। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबियों की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक बड़ी आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग बनाई। फरमाया बिल्डिंग बन गई, लेकिन एक ईंट का रखना खाली है, एक ईंट का खपा रह गया, सुराख रह गया, एक ईंट का रखना खाली है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, लोग आते हैं, उस इमारत के गिर्द चक्कर लगाते हैं, देखते हैं इमारत बड़ी आलीशान है, बड़ी खूबसूरत है, कोई ऐब नहीं, हर ऐब से पाक है, खूबसूरत भी है, हुस्न जमाल वाली भी है, लेकिन यार एक ईंट का रखना खाली है। ये क्यों खाली? एक ईंट का रखना खाली है, बस ये रह गया। मेरे आका फरमाते हैं, उस नबूवत की इमारत की आखिरी ईंट मोहम्मद अरबी की साथ बनकर आई है। फरमाया वो मैं हूं, और आकर मैंने वो रखना फिल कर दिया। अब मेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई अल्लाह का रसूल आ सकता है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी गुजराती बदायूनी रहमतुल्लाह तआला मिरातुल मनादी में आपने खत्म नबूवत का मतलब बड़े आसान अंदाज में समझाया। आप फरमाते हैं, खातम ये खत्म से मुश्तक है, निकाला गया, ये सरफी गुफ्तगू है। सादे अंदाज में खातम ये खत्म से निकला है, और खातम का मतलब होता है आखिरी, खातम का मतलब होता है आखिरी, और मोहर को भी खातम कहा जाता है। इस वास्ते वो मजमून मुकम्मल हो जाने के आखिर में लगाई जाती है, मजमून मुकम्मल हो जाने के बाद लगाई जाती है, इसलिए उसे भी खातम कहते हैं। फरमाते हैं मजीद आसान ये है, जब कोई गवर्नमेंट की मोहर किसी थैले पर लगती है, उसका मतलब ये होता है अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती। मेरे आका ने भी खत्मे नबूवत पर मोहर लगाई, फरमाया ला नबी जा बादी, मैं आखिरी नबी बन के आया, मेरे बाद ना कोई नबी जा सकता है, ना कोई अल्लाह का रसूल आ सकता है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और नबी की चंद खुसूसियात होती हैं। नबी अपने दौर में पूरी कायनात से, हसब के एतबार से, नस्ब के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से हुस्न का पैकर और मरकज होता है। सारी कायनात से
नबी खूबसूरत। आप बताएं, आसान सा मसला है, अगर बकरे की एक आंख ना हो वो कुर्बानी लगता नहीं। अगर कोई खोता उठ के एक आंख से काना कहे मैं अल्लाह का नबी हूं, वो हरगिज़ नबी हो सकता नहीं है। हजरत साहब, काना बकरा कुर्बानी ना लगे ते एक आंख वाला नबी किवें नबी हो सकता है? नबूवत को कैसे लग सकता है? अगर तीन आंख वाला भी आ जाए, लेकिन हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। भले तीन आंख वाला हो जाए, लेकिन हुजूर के बाद वो नबी हो सकता नहीं। मेरे आका इस्लाम ने इब्तिदान ही पहले ही खबरें दी हैं, फरमाया मेरे उम्मतियों याद रखो, मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे नबूवत का दावा करने वाले होंगे, नबी होने का दावा करेंगे। फरमाया सारे के सारे झूठे होंगे, सारे के सारे लानती होंगे। सब झूठे, 30 आएंगे, फरमाया सारे झूठे होंगे। और जिसने भी नबी की नबूवत पर डाका डाला, हुजूर के फैसले पर उंगली उठाई, सहाबा ने खुद उसकी खबरगिरी फरमाई है। बिशर नामी मुनाफिक हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आ गया, साथ में एक काफिर भी था। बड़ी मशहूर रिवायत है। आ गए, उनका कोई मुकदमा था, फैसला था, कहा हुजूर हमारे दरमियान फैसला कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला बिशर नामी मुनाफिक आदमी था, लेकिन छुपा हुआ था मुसलमानों में। काफिर के साथ आ गया, क्या हमारा फैसला कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उनके मामलात को सुना, दलीलों को देखा, फरमाया काफिर इस मामले में सच्चा है, काफिर इस मामले में सच्चा है। हुजूर ने काफिर के हक में फैसला दिया। वो तो अदल वाला नबी है, इंसाफ वाला नबी है। हुजूर ने काफिर के हक में फैसला दिया। वहां से बाहर निकले, मुनाफिक शख्स था, फिर गया, उसका काम ही फिर जाना है। कहने लगा जी मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, हम ये फैसला लेकर हजरत उमर के पास चलते हैं। तारीख गवाह है, कोई भी बोंगा नहीं हो, जब वो हजरत उमर की तरफ बढ़ता है तो उसका फैसला हजरत उमर की तलवार ही करती है। हजरत फारूक आज़म की बारगाह में गया, कहने लगा जी हमारा फैसला करें। काफिर बंदा छठ से बोला, कहने लगा जी आपके नबी ने हमारा फैसला कर दिया है और मेरे हक में किया है, लिहाजा ये बंदा अब आपकी बारगाह में आ गया है फैसला करवाने के लिए। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे, फैसला करने की अभी तो बारी आई है। अल्लाह के सुभान अल्लाह। फरमाया फैसला करने की अभी तो बारी आई है। अंदर गए, तलवार निकाली, आकर मुनाफिक का सर से जुदा कर दिया। उधर मुसलमानों के अंदर तहलका मच गया। ये हजरत उमर ने क्या किया है, एक मुसलमान को कत्ल कर डाला। मुसलमानों के अंदर भी तहलका, कुफार के अंदर भी तहलका। मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है। मेरे आका मौला तक भी खबर पहुंची। हुजूर ने अपनी बारगाह में हजरत उमर को बुलवाया, फरमाया उमर तुमने मुसलमान को कत्ल क्यों कर दिया? जब आप बोलने वाले थे, हजरत उमर लब खोलने वाले थे, तारीन सिदरा नशीद से हजरत जिब्रील अमीन के पर फड़फड़ाते हैं। जिब्रील पैगामे खुदा लेकर आते हैं, आकर हुजूर की बारगाह में अल्लाह का कुरान लेकर उतरते हैं। रब फरमाता है सुनिया, अल्लाह कुरान की आयत उतारता है, फला वरब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया कि रब कहता है सुनिया, तेरे रब की कसम है, ये बंदा उस वक्त तक कोई बंदा भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक आपस के मामलात में भी मोहम्मद अरबी का फैसला नहीं मान लेता। और इसने फैसला नहीं माना, उमर ने मुसलमान को नहीं काफिर की गर्दन उड़ाई है। उमर ने और याद रखें, आज भी अगर कोई उठकर हुजूर की गुस्ताखी करे तो हमने
हजरत फारूक आजम को तो जमीन में दफन किया है, उनकी तलवार अब भी हमारे पास है, उनकी तलवार अब भी हमारे पास। और मुस्तफा की खत्मे नबूवत पर पहरा देने के लिए रब ताला किसी भी आशिक की ड्यूटी लगा देता है। 2 सन हिजरी का वाकया है, नबी रहमत शफी उम्मत की एक यहूदिया औरत ने हुजूर के दौर में गुस्ताखी की, हिजो की। हिजो कहते हैं शेरी शक्ल में गुस्ताखी करना, किसी की बेहुरमती करना। हिजो की उस गुस्ताखा औरत ने, यहूदिया ने, हजरत उमैर बिन अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आंखों से नबीना है, नजर नहीं आता, लेकिन रब ने दिल की आंखें अता फरमा रखी हैं। जागता ज़मीर भी है, दिल की आंखें भी हैं। ज़ाहरी आंखें अगरचे कोई ना थी, लेकिन रब ने जिंदा ज़मीर अता किया था। जब उस गुस्ताखा औरत ने गुस्ताखी की ना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक से कोई जंग आ गई, हुजूर जंग पर चले गए। हजरत उमैर बिन अदी, हमारी मन्नतें होती हैं, अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं फलां दरबार पर देख चढ़ाऊंगा या मैं जनाब इतने नफल पढ़ूंगा। हजरत उमैर बिन अदी की उस वक्त मन्नत क्या थी? अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला, अगर मेरे आका जंग से जिंदा सलामत वापस आ गए, मैं इस गुस्ताखा औरत का सार तन से जुदा करूंगा। ये मन्नत मानी कि मैं इस गुस्ताखा औरत का सार तन से जुदा कर दूंगा। खुदा की करनी ऐसी होती है, मेरे आका जंग से जिंदा सलामत वापस आते हैं। हजरत उमैर बिन अदी ने रात के समय इशा की नमाज पढ़ी, पढ़कर घर आते हैं। जब आधी रात का वक्त होता है, आपने खंजर लिया, दीवारों को टटोलते टटोलते हजरत उमैर बिन अदी उस गुस्ताखा औरत के घर आते हैं। दीवार के ऊपर से छलांग लगाते हैं, चढ़कर अंदर गए, देखा चारपाई पर एक चारपाई पर उसके बच्चे हैं, दूसरी चारपाई पर वो औरत पड़ी हुई है। पैदल पे उसके सीने पर चढ़कर वार किए, वासले जहन्नम कर दिया। जब वासले जहन्नम करते हैं, उसके फिर दरवाजे को खोला, पैर निकलते हैं। अब दिल के अंदर ख्याल आता है, ऐ उमैर, तूने हुजूर से फतवा तो लिया ही कोई नहीं है, हुजूर से तो पूछा ही कोई नहीं, बगैर पूछे बगैर फतवा लिए तूने एक गुस्ताख औरत को वासले जहन्नम किया है। अब न जाने तेरे बारे में फैसला क्या होता है, हुजूर की बारगाह में तेरे बारे में क्या फैसला जारी किया जाता है। हजरत उमैर बिन अदी कहते हैं, उस वक्त मुझे लगा अब फजर की नमाज करीब है। अब फरमाते हैं, मैंने कहा घर क्या जाना, अब मस्जिद नबवी में चलते हैं, हुजूर के पीछे जाकर हम नमाजें अदा करते हैं, नमाज फजर पढ़ता हूँ। कहते हैं मैं मस्जिद के अंदर गया, बिलाल हबशी ने तहज्जुद की अजान पढ़ी, मैंने तहज्जुद अदा की। उसके बाद फिर हजरत बिलाल हबशी फजर की अजान पढ़ते हैं। कहते हैं मैंने फजर की सुन्नतें अदा की, बैठ गया। दिल में ख्याल आता है, हुजूर न जाने मेरे बारे में क्या फैसला जारी करते हैं, आमिना का लाल क्या फरमाता है। ना तो मैंने पूछा है, ना फतवा लिया है, ना आका से इजाजत ली है, मैं वैसे ही चला गया था। अब मेरे बारे में हुजूर का फैसला क्या है। कहते मैं बैठा रहा, इकामत होती है, हुजूर हुजरे आयशा से निकलते हैं, आकर मुसल्ले इमामत पर मेरे आका ने इमामत फरमाई। इमामत करने के बाद कुछ लोग आज कहते हैं, अरे नबी को इल्म गैब नहीं है, मुस्तफा को तो इतना इल्म दिया गया है, इतना दिया गया है, तरक्की पकड़ी हुई है और बैठकर तराजू पर तोलते रहते हैं। अरे ये दुनियावी तरक्कियां मुस्तफा के इल्म को क्या तोड़ेगी। मुस्तफा के इल्म को रब ने लामुतनाही, मुस्तफा ने को इल्म को रब ने लातादाद अता फरमाया है। अल्लाह का कुरान कहता है, वअल्लमा का मा लम तकुन तालम, सोनिया जिस चीज का भी तुझे इल्म न था, अल्लाह ने तुझे हर उस चीज का इल्म अता फरमा दिया है। दूसरी जगह पर अल्लाह का कुरान कहता है, वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन, ये नबी गैब बताने में बुखल नहीं करता, उनकी शान को तरक्की पकड़कर तोलते फिरते हैं। नहीं जी इतना दिया है, इतना नहीं दिया है। हुजूर नौज़ुबिल्लाह मर गए हैं, मर के मिट्टी हो गए हैं। उस नबी में ऐब तलाश करते हैं जिसकी नाते अल्लाह का सारा कुरान पढ़ता है। उस नबी में ऐब टटोलते हैं जिस नबी को अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया है। अरे वो नबी वो है जिसकी नाते कुरान पढ़ता है। कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है, वअल्लमा का मा लम तकुन तालम, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है अलम नशरा लका सदरा का, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस,
कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरका, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कहीं पर अल्लाह का कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कहीं पर अल्लाह का कुरान मुस्तफा की नाते पढ़ते हुए ये कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। फिर हमारे बुजुर्ग वो कह गए कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा आका शान तेरी वे चाइना आमा लोका खबर ना काई रमज़ान पाइया। हजरत उमर बिन अदी कहते हैं मैं दिल के अंदर सोच रहा था न जाने में मेरे बारे में फैसला क्या होता है। वो नबी जब हजरत उमर बिन अदी कहते हैं जब हमने फजर की नमाज अदा की ना, सलाम फेरते ही मेरे आका ने रुख मेरी तरफ किया और देखकर फरमाते हैं ए उमर बिन अदी, ओ क्या उस गुस्ताखा का काम कर आया है? अर्ज की आका कर आया हूं। मेरे आका ने तारीखी जुमले बोले। मेरे आका फरमाते हैं मन अरादा यनजुरा रजुलन अबीकुम मिनन नार फलयनजुर इला उमर इब्न अदीजान। फरमाया जो दुनिया में चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे, फरमाया देखो रब ने मेरे उमर को दुनिया में जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर बड़े गैरतमंद आदमी थे, खड़े हो गए, क्या लगे उससे और देखो एक नबीना बाजी ले गया है, और नबीना बाजी ले गया। या उमर उसकुत, ए उमर खामोश होगा, वलाकिन हुवल बसीर, और जिसे तू नबीना कह रहे रब्बे काबा की कसम यही तो आंखों वाला है। यही तो आंखों वाला है जिसको इतनी बड़ी गुस्ताखी नजर आ गई है, यही तो आंखों वाला है। आप जो भी हुजूर की हुर्मत पर खत्मे नबुव्वत पर पहरा देता है, आमिना के लाल उसकी पुश्त पनाही खुद फरमाते हैं। जब राजपाल शेख ने वो किताब लिखी हुजूर की गुस्ताखी पर, तो गाजी इल्म शहीद ने उस वक्त जन्नत हासिल की है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसकी खबरगिरी की, साथ कॉपी की, वासले जहन्नम फरमाया। बिल आखिर किबला गाजी साहब तख्ताए-दार पर चढ़े, चूम कर लटक जाते हैं। हुजूर की हुर्मत पर जान लुटा दी। अब सिखों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी, रख कर बड़े बड़े उनके वहां पर खोते आए, उन्होंने बड़े बड़े बयान देने थे, लेकिन जब बोंगियां मार रहे थे वहां पर भूला भटका एक सुन्नी भी चला गया, उसको पता कोई नहीं था इब्तिदान की महफिल है किसकी। जब गला गया ना वहां पर तो गुस्ताखी शुरू होने वाली थी, वो बंदा स्टेज पर चला गया। रब ताला ड्यूटी खुद लगा देता है, स्टेज पर चढ़ गया। उन्होंने कहा जी एक गल मैं भी करनी है, उन्होंने बंदा लगता है अपने ही अब स्पीकर, उसने स्पीकर पकड़ा, उन्होंने जुमले बोले थे पहले, इसके आने से पहले उन्होंने कहा हमारा राजपाल शेख चला गया है, लेकिन किताब अब भी हमारे पास है। उन्होंने कहा नौज़बिल्लाह हम इस किताब को बार बार छापेंगे। जुमले क्या थे? हमारा राजपाल शेख चला गया, लेकिन किताब अब भी हमारे पास है, हम इसको बार बार छापेंगे। वो जना चढ़ गया स्टेज पे,
उसने कहा जरा मैनू भी गल करन दियो, उन्हें स्पीकर दिता। उसने कहा बात यह है, तुम कह रहे थे कि राजपाल सिख चला गया है, किताब अभी हमारे पास है, बड़े तारीखी जुमले। उसने कहा हमारा गाजी इल्मुद्दीन चला गया है, ओ खंजर अब भी हमारे पास है, तुम बार बार छापोगे, बार बार मारते चले जाएंगे। के मोल पाक जरा जुमले दा। इस वास्ते हुजूर सबसे आखिरी नबी हैं।